goes for the single leg. That's why the whole conversation was. Once again, another goal for India. रेफरी की उद्घोषणा का इंतजार और ये बाई फॉल के आधार पर विजयी रहे इस मुकाबले में। शेरा झूमता हुआ, भारतवासी झूमते रहे, पूरी दुनिया झूमती हुई सुशील, जिन्होंने पूरी दुनिया जीत ली थी मास्को में पिछले दिनों, वर्ल्ड चैंपियन सुशील करते हुए। राष्ट्रमंडल खेलों जो पहलवान मेडल लेने के लिए सीना तान कर चलता था, आज वो तौलिए में मुंह छिपा कर चल रहा है। और ये बाई फॉल के आधार पर विजयी रहे इस मुकाबले में। जिस पहलवान के हाथ को रेफरी जीत के लिए उठाते थे, आज उन्हीं हाथों में कानून की हथकड़ी है। जिसके नाम से स्टेडियम में गूंजती थी तालियां, आज उसके लिए कड़ी सजा की मांग हो रही है। मैं तो न्याय की मांग करता हूँ, मेरे बेटे के साथ जो करे वो और किसी के साथ ना हो, ऐसे राक्षस को जिसके सीने पर सोने का मेडल सजता था, आज वो रेसलर सलाखों के पीछे है। विश्व कुश्ती दिवस पर एक पहलवान की कलंक कथा। अखाड़े से सलाखों तक। हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आसफ शेख। आज विश्व कुश्ती दिवस है। इस मौके पर देश का एक चैंपियन रेसलर और 1 लाख रुपए का इनामी हत्या का आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इस पहलवान का नाम है सुशील कुमार। पहलवान साथी सागर धनखड़ की हत्या का आरोपी सुशील कुमार पिछले 20 दिनों से दिल्ली पुलिस से बचने के लिए दांव पेच चल रहा था, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो गई और वो आज दिल्ली से गिरफ्तार हो गया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उसने कबूल किया कि वो पहलवान सागर से मारपीट में शामिल था। हालांकि जी मीडिया से सुशील कुमार ने कहा है कि वो निर्दोष है। अब सच क्या है ये खुद सुशील कुमार दिल्ली पुलिस को बताएगा, क्योंकि दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने पुलिस को सुशील कुमार की 6 दिनों की रिमांड दी है। वर्ल्ड चैंपियन सुशील लगातार 4था खिताब अपने नाम किया है राष्ट्रमंडल खेलों की कुश्ती प्रतियोगिता में। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब पहलवान सुशील कुमार एक के बाद एक कुश्ती में गोल्ड और सिल्वर जीत रहे थे। अब उसी सुशील कुमार की ताजा तस्वीर देखिए। पीले रंग के तौलिए में मुंह छिपाए और पुलिस वालों के बीच ये शख्स है चैंपियन रेसलर सुशील कुमार। वही सुशील कुमार जिस पर साथी पहलवान की हत्या का संगीन इल्जाम है, वही सुशील कुमार जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था, वही सुशील कुमार एक राज्य से दूसरे राज्य भाग रहा था। आज वर्ल्ड रेसलिंग डे है और ये भी इत्तेफाक है कि कभी कुश्ती से देश का नाम रोशन करने वाले सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने वर्ल्ड रेसलिंग डे के दिन ही गिरफ्तार किया। सुशील कुमार के साथ उसका साथी अजय भी गिरफ्तार हुआ है। लाल रंग के तौलिए में मुंह छिपाए चल रहा शख्स अजय कुमार है। आपको बताएंगे कि सुशील कुमार ने किस तरह से 20 दिनों तक पुलिस से बचने के लिए दांवपेच चला, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसने दिल्ली पुलिस को क्या कुछ बताया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सुशील कुमार ने माना कि छत्रसाल स्टेडियम में हुई मारपीट में वो शामिल था। घटना के बाद सुशील ने बताया कि वो घर आकर सो गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सुशील ने बताया कि उसे यकीन नहीं था कि पहलवान सागर को इतनी ज्यादा चोट लग जाएगी कि उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि जब जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ ने अदालत में पेशी पर जाते वक्त सुशील कुमार से बात की तो उसने खुद को निर्दोष बताया
और खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताया। झूठे आरोप है जी, झूठे आरोप। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम ने पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की शुरुआती जांच में सुशील कुमार सागर के साथ मारपीट की बात कबूल कर रहा है, लेकिन उसका एक कबूलनामा कोर्ट में कितना मंजूर होगा ये कहा नहीं जा सकता। सुशील कुमार दोषी है या निर्दोष ये तो कोर्ट को तय करना है, लेकिन वो 20 दिनों तक पुलिस से क्यों बचता रहा? आखिर उसने पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं किया? ये सारे सवाल उसकी बेगुनाही के दावे पर ही सवाल खड़े करते हैं। बीते 20 दिनों के अंदर सुशील कुमार ने 4 राज्यों के चक्कर लगाए और वहां छिपने की कोशिश की। आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि 20 दिनों में सुशील कुमार पुलिस से बचने के लिए कहां-कहां गया। 4 और 5 मई की रात को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर पहलवान की हत्या हुई थी, जिसके बाद 6 मई को सुशील कुमार दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश में एक बाबा के आश्रम में छिप गया था। 7 मई को वो वापस दिल्ली और दिल्ली आने के बाद हरियाणा के बहादुरगढ़ चला गया। बहादुरगढ़ से सुशील कुमार चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से पंजाब के भटिंडा गया, फिर भटिंडा से चंडीगढ़ और फिर गुरुग्राम आया। 23 मई को सुशील वापस दिल्ली के मुंडका आया, जहां उसे दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा। ओलंपिक विजेता पहलवान सुशील लगातार किसी पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस को चकमा देता रहा। सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार अलग अलग नंबरों से अपने करीबियों के संपर्क में था। दिल्ली पुलिस की कई टीमें सुशील कुमार की तलाश में अलग अलग राज्यों में गई थी। आखिरकार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने उसे दिल्ली के मुंडका से ही गिरफ्तार कर लिया। रविवार को सुशील कुमार और अजय को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के मुंडका से गिरफ्तार किया। मुंडका में सुशील कुमार अपने करीबी से पैसा लेने के लिए जा रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे खत्म हो गए थे। सुशील पैसे लेने के बाद वापस पंजाब फरार होने की फिराक में था, लेकिन उसकी कोशिश दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने आज अर्ली मॉर्निंग में फरार रेसलर सुशील कुमार और उसका साथी अजय अलियास सुनील को दिल्ली का मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। सुशील और अजय अलियास सुनील ये पीएस मॉडल टाउन के एफआईआर नंबर 28/21 धारा 302 जो कि अन्य एक रेसलर की हत्या का मामला से संबंधित है, उसमें ये दोनों वांटेड चल रहे थे। ये सफेद रंग की स्कूटी देख रहे हैं? इस स्कूटी में बैठकर सुशील अपने साथी के साथ जानकार से मिलने जा रहा था। इस स्कूटी पर दिल्ली का नंबर है, यानी दिल्ली की स्कूटी है। अब सवाल है कि आखिर उसके हाथ ये स्कूटी कहां से लगी? मैं उसी मेट्रो स्टेशन के ये पूरा एरिया है जहां से पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 9:15 बजे के आसपास का वक्त था, तभी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम को जानकारी मिली कि सुशील पहलवान एक स्कूटी पर सवार होकर के अपने दोस्त अजय के साथ में इस रोड से गुजरने वाला है, और उसी दौरान सुशील पहलवान को और उसके साथी अजय को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस से बचने के सुशील कुमार के सारे दांवपेच धरे के धरे रह गए। 20 दिनों के बाद सुशील और उसका साथी अब जेल की सलाखों के पीछे है। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उससे सागर धनखड़ की हत्या से जुड़ी सारी जानकारी उगलवाने की कोशिश करेगी। सुशील कुमार पर जिस पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप लगा है, कभी उस युवा पहलवान में सुशील कुमार अपनी छवि देखते थे, लेकिन 4 मई की रात को अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुशील पहलवान की उससे दुश्मनी हो गई। सुशील पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर सागर की ऐसी पिटाई की जिससे उसने दम तोड़ दिया। देखिए एक पहलवान की मौत की असल वजह क्या थी और क्यों सुशील कुमार पर अपने ही शागिर्द की हत्या का आरोप लगा। जिस पहलवान को देश के लिए मेडल जीतने पर सरकारें इनाम देती थी, उसी खिलाड़ी पर हत्या के आरोप में 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। चैंपियन पहलवान पर एक होनहार पहलवान की हत्या का आरोप है। ये तस्वीर देख रहे हैं, यही वो युवा पहलवान सागर धनखड़ है
जिसकी हत्या के आरोप में सुशील कुमार अब जेल की सलाखों के पीछे है। पहलवान सागर ने कम उम्र में ही कुश्ती के रिंग में कई उपलब्धियां हासिल की थी और उसका सपना देश का नाम रोशन करने का था, लेकिन एक झगड़े ने सागर के सपनों को पटखनी दे दी। आखिर 4-5 मई की देर रात ऐसा क्या हुआ था जिसमें एक युवा और उभरते हुए पहलवान की जान चली गई। 4 मई की देर रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 5 पहलवान गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल सागर धनखड़ ने 5 मई की सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस की गिरफ्त में पहलवान सुशील अब बोल रहा है और वो 4 और 5 मई की रात के उन तमाम राजों को खोल रहा है। सुशील ने पुलिस को बताया कि वो और उसके साथी सागर राणा और उसके दोस्तों को उठाकर छत्रसाल के इसी स्टेडियम में लेकर आए थे। सुशील के द्वारा सागर राणा की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसके बाद सुशील अपने घर जाकर सो गया। सुशील का कहना है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पिटाई से सागर राणा की मौत हो जाएगी, जिसके बाद उसकी मरने की खबर सुनने के बाद सुशील फरार हो गया और अलग अलग लोकेशन पे छुपता रहा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सुशील और सागर के बीच झगड़ा क्या था जो बात यहाँ तक आ पहुंची। सच तो यह है कि सागर धनखड़ सुशील कुमार के करीबी थे। पापा कमरा ले रखा है, सलमान जी ने दिलवाया था, वही तो यार और कोई बातचीत नहीं थी, कोई झगड़े वाली कोई बात नहीं। अच्छा, पहलवान ने किसने दिलवाया था? कौन पहलवान? सुशील ने। सुशील ने कमरा दिलवाया? किसी के थ्रू दिलवाया था। ये मॉडल टाउन में कमरा है, इस पर है लोगों। सागर धनखड़ के पिता का कहना है कि सुशील कुमार उनके बेटे की प्रतिभा से भी खासे प्रभावित थे। मानता भी था, ठीक साथ रखता था, साथ ले भी जाता था, जैसे भाई की शादी में है उसमें भी साथ रखा है। ठीक था, बोला अच्छा चल रहा है, तेरा नाम रोशन करेगा लड़का, बढ़िया है। जब सुशील कुमार ने सागर को रहने के लिए फ्लैट दिया हुआ था, सागर की प्रतिभा से प्रभावित भी थे, तो आखिर ये लड़ाई क्यों हुई जिसमें न सिर्फ सागर की मौत हो गई बल्कि सुशील की शोहरत भी मिट्टी में मिल गई। यही सवाल हमने सागर के चाचा से पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिया उसमें सुशील का एक नया चेहरा सामने आया। सुशील की आदत है कभी से ही कि वो किसी को भी उभरता हुआ नहीं देखना चाहता। पहले भी हो चुका है, राणा के साथ हुआ था, नरसिंह यादव के साथ हुआ था, वो तो जग जाहिर है। और ये चाहता था कि जो भी बच्चा मेरे स्टेडियम मेरे नीचे ही रहे और मेरे साथ जो मैं कब्जे वगैरह करता हूँ और जो प्रॉपर्टियों की डील करता हूँ उसमें मेरा साथ दें। एक सागर ने वो साथ नहीं दिया, उसका वो मना करता रहा कि मैं सिर्फ पहलवानी करूंगा और कोई काम नहीं मेरा। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली का एक फ्लैट जो सुशील कुमार की पत्नी के नाम पर था, उसमें कई अपराधी आकर रुकते थे, जिनमें दिल्ली पुलिस का वांटेड काला जठेड़ी नाम का बदमाश भी आता था। सुशील कुमार ने वो फ्लैट बाद में खाली करने को कहा, जिस पर विवाद हुआ, जिसके बाद सुशील कुमार ने गैंगस्टर काला जठेड़ी के विरोधी गैंग के गुर्गों के साथ मिलकर सागर के छत्रसाल में पिटाई की और सागर की मौत हो गई। सुशील कुमार ने जिस शोहरत के दम पर छत्रसाल स्टेडियम को देश की कुश्ती का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया था, आज वही छत्रसाल स्टेडियम सुशील के पतन का गवाह बन गया है। सागर का परिवार अब अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रहा है। जी, मैं तो न्याय की मांग करता हूँ, मेरे बेटे के साथ जो करे वो और किसी के साथ ना हो, ऐसे राक्षस को सब कहते हैं ना, कामयाबी मिलना जितना मुश्किल होता है उससे ज्यादा मुश्किल होता है उसको बरकरार रखना, और ये बात सुशील कुमार पर एकदम सटीक बैठती है। एक वक्त था जब सुशील कुमार देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया था। उसकी जीत देश की जीत होती थी। ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए मेडल जीतने वाला एक चैंपियन आखिर कैसे हत्या का आरोपी बन गया और कैसे उसने गुनाह के रिंग में कदम रख दिया, आपको दिखाते हैं। 2008 बीजिंग ओलंपिक कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल।
shouting all. बहुत खुशी है कि मैंने देश के लिए मेडल जीता और बड़ा अच्छा लग रहा है। उतरते हुए फाइनल मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद उनका ये पहला 2012 लंदन ओलंपिक कुश्ती में सिल्वर मेडल और तैयार स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला कैरी पट्टिया खूबसूरती के साथ पीछे आए। लोगों ने इतना उत्साह बढ़ाया और सभी का आशीर्वाद था और आप लोग इतना प्यार करते हो सभी, तो मैं तो इसलिए मानता हूँ कि भाई आप लोग सभी की आशीर्वाद था, सभी ने दुआएं रखी थी। 2010, 2014 और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स कुश्ती में गोल्ड मेडल। एक रेसलर जिसने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया, एक रेसलर जिसे देश ने सिर आंखों पर बिठाया, जिसकी एक पटखनी विरोधी खिलाड़ी को चारों खाने चित कर देती थी, वो रेसलर देखते ही देखते क्राइम की रिंग में कूद गया। सुशील कुमार अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। अपने साथी रेसलर की हत्या के आरोप में सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रविवार को गिरफ्तार किया। सुशील को गिरफ्तार करने वालों में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर शिव कुमार समेत कई अधिकारी शामिल थे। सुशील कुमार ने रेसलिंग की दुनिया में भारत को जो गौरव दिलाया था, उसी की बदौलत उन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। सुशील कुमार पहलवान सतपाल के शिष्य होने के साथ साथ उनके दामाद भी हैं। सतपाल ने ही सुशील कुमार को पहलवानी के दांव पेच सिखाए। अब सवाल यह है कि देश का नाम रोशन करने वाले सुशील कुमार आखिर जुर्म की राह पर क्यों चल निकले। दरअसल सुशील कुमार की कामयाबी के बाद हर वर्ग के लोग उसके करीबी बन गए थे। उनमें कुछ गैंगस्टर भी थे जिनका साथ सुशील कुमार को अच्छा लगने लगा था। सुशील कुमार पहलवान बहादुरगढ़ के गैंगस्टर राजीव उर्फ काला असौदा के संपर्क में भी था। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर काला जठेड़ी से भी संपर्क में था सुशील कुमार। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार विवादित संपत्तियों को लेकर गैंगस्टर और कारोबारियों के बीच समझौता कराता था। 4 मई को सागर पहलवान की हत्या की वजह ये थी कि सुशील कुमार ने अपना दिल्ली वाला फ्लैट गैंगस्टर को किराए पर दे रखा था। गैंगस्टर से किराए की वसूली को लेकर सुशील कुमार का विवाद हो गया था, जिसके बाद गैंगस्टर को सबक सिखाने के मकसद से उसने पहलवान साथियों के साथ मिलकर सागर धनखड़ की पिटाई कर दी। सुशील कुमार की गलत संगत के कारण ही उसका ध्यान कुश्ती से हटने लगा था। शायद इसी वजह से वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों में भी सुशील कुमार ने जगह बनानी चाहिए, लेकिन वो ट्रायल मैचों के दौरान ही हार गए। आज की तारीख में एक जुर्म के आरोप ने सुशील कुमार के सारे सम्मान और मेडल की चमक पर काला दाग लगा दिया है। देश और कानून की नजर में अब सुशील कुमार हत्या का आरोपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।